आपने जो ट्वीट लिखा उसमें आपने अपने पिताजी की बात की और सालों पहले आपने लिखा 100 साल पहले। उस समय क्या आप हमें बताना चाहेंगी किस तरह के भेदभाव को फेस करते थे लोग और आपने क्या देखा, और इतने सालों के बाद क्या बदलाव दिखता है आपको? देखिए, 100 साल पहले मेरे पिताजी करीब 13-14 साल के थे। वो टाउन स्कूल आरा में पढ़ने गए तो वहाँ पर एक और घड़ा रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया अछूत धारा, और उनसे कहा गया कि अब तुम्हें इसी से पानी पीना है। बाबूजी ने उसको तोड़ दिया। जी। फिर दूसरे दिन दूसरा घड़ा रखाया उनके लिए, बाबूजी ने उसको भी तोड़ दिया। फिर तीसरे दिन फिर रखाया, बाबूजी ने उसको भी तोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, उन्होंने कहा अब यहाँ सिर्फ एक ही घड़ा रखाएगा, जिसको पीना है पिए, न पीना है न पिए। तो 100 साल पहले एक दलित अछूत बालक ने, किशोर ने 3 दफा घड़ा तोड़ा। जी। और उसके साथ साथ वहां पर जो इतने वर्षों से छुआछूत की परंपरा चली आ रही थी, उसको भी तोड़ दिया 100 वर्ष पहले। और आज 100 वर्ष के बाद वो परंपरा है और उस बच्चे को मार भी दिया गया। तो हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं? बहुत पीछे चले गए। कैसे पीछे चले गए? हम कहते हैं बहुत, हम गर्व करते हैं, मुझे भी गर्व होता है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने तरक्की की है। लेकिन जो सबसे मूल है, बुनियादी है जी, उसका क्या हुआ? उसमें हमने कुछ भी किया? ये जो हमारे संवेदना से जुड़ा हुआ है, जो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर हमने क्या किया? जो हमारी करुणा से जुड़ा हुआ है, जो हमारी मानवता से जुड़ा हुआ है, उस पर हमने क्या किया? कितना जहर, कितनी हिंसा भरी हुई है लोगों के दिमाग में इस समय। मुझे चिंता होती है। आप सोच रही हैं मैं दलित होकर के दलित की चिंता करती हूँ? नहीं, मैं तो पूरे समाज की चिंता करती हूँ कि जिनके दिमाग में इतना, जो गैर दलित है उनके दिमाग में इतना जो जहर भरा हुआ है, उस जहर को हम कैसे मिटाएं, कैसे उनको मानवतावादी बनाएं। मैं तो इस चिंता में भी रहती हूँ। जी। क्यों दोनों तरफ चिंता रहती है। क्यों आपको लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाए? काफी कोशिशें की गई, पॉलिटिकली बड़े पदों पर, ओहदों पर लोग बिठाए गए जो दलित समाज से थे, बावजूद इसके बदला ज्यादा नहीं है। छोटी जगहों पे, गांव में, शहरों में आम लोग आज भी ये झेलते हैं। इसे आपको लगता है कि हम इससे बाहर आ पाएंगे? इतनी ज्यादा जड़ कर चुकी है ये मानसिकता, और इसके लिए ये पॉलिटिकल क्लास भी काफी हद तक जिम्मेदार है। देखिए, पॉलिटिकल क्लास को जिम्मेदार ठहराने की एक परंपरा चल गई है। मैं भी समझती हूँ कि जो राजनीति में आए, जनसेवा में आए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो पॉलिटिकल, हमारा जीवन का जो राजनीति का जो आयाम है, वो हमारे सामाजिक सोच से प्रभावित होता है। जी। राजनीति, लोग कहते हैं कि के कारण जातीयता बढ़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की जब शादी तय होती है तो क्या राजनीति वाले आकर के तय करते हैं कि किस जात पे करो? वो तो आप खुद तय करते हैं ना। शादी जो है वो जाति प्रथा को अक्षुण्ण रखने के, बनाए रखने के सबसे बड़ी संस्था है। उस पर आघात ही नहीं करते हैं। वो तो राजनीति वाले नहीं करते। राजनीति जो है वो प्रतिबिंब है जो समाज में हो रहा है उसका। पर मैं राजनीति को इसके लिए माफ नहीं कर रही हूँ। मैं उसको उसके दूसरे दृष्टिकोण से उसको कैसे देखा जाए ये कह रही हूँ। जी, मैं ये आपने कहा बहुत सारे दलित जो है ऊंचे पदों पर रहे। मुझे बताइए कितने दलित ऊंचे पदों पर रहे और कब से रहे? 1947 से अब तक कितने रहे? और ऊंचे पदों पर रहना क्या अपने आप में काफी हो जाता है? बिल्कुल नहीं।